नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य सरकार प्रभावित किसानों को दिलाएगी उचित मुआवजा। पाला और शीतलहर से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हो रही विशेष गिरदावरी। राजस्थान में महिलाएं और बालिकाएं हो रही सशक्त। प्रदेश में पिछले 15 सालों में बाल विवाह में आई 40% की कमी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कहा, देश को अखंड रखने के लिए बापू के जीवन दर्शन को करें आत्मसात। राज्य सरकार ने पाला और शीतलहर से फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कृषि मंत्री ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों का उचित मुआवजा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने बताया कि सभी जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में तुरंत सर्वे कर विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। फसली नुकसान के आकलन के लिए पटवारी मौके पर जाएंगे और कलेक्टर को रिपोर्ट देंगे। समस्त जिला कलेक्टरों को रबी 2022-23 में बोई गई फसलों में पाला व शीतलहर से नुकसान का तत्काल सर्वे करवाकर प्रभावित ग्रामों में आवश्यकता अनुसार निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत विशेष गिरदावरी शीघ्र करवाकर रिपोर्ट आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को भिजवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। शीतलहर और ओलावृष्टि जो राजस्थान में इन दिनों हो रही है, उसमें किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। राजस्थान सरकार ने तीव्र गति से आदेश जारी करते हुए पहले 17 तारीख को हम चिंतन शिविर के समय में भी जो शीतलहर थी, स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑर्डर जारी किया। अभी रात को जैसी स्थिति आई तो हमने रात को अधिकारियों को डायरेक्शन दिया। हमने जो फसल बीमा में 72 घंटे के अंदर किसान को ऑनलाइन गिरदावरी अपनी रिपोर्ट देनी होती, उसके लिए भी आह्वान किया। और जो आपदा राहत प्रबंधन में जो जिला कलेक्टर को निर्देश दिए, रात को ही सुबह जल्दी मौके पे पहुंच गए। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि लंपी वायरस से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलों में 1,06,46,000 गोवंशों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में लंपी नहीं फैला था, वहां बड़ी संख्या में टीकाकरण कर गोवंश को इस बीमारी से बचाने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के कारण उन जिलों में बीमारी का प्रभाव भी कम रहा। प्रदेश में लंपी स्किन रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गोवंशीय पशुओं में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार गोट पॉक्स वैक्सीन से माह दिसंबर 2022 तक कुल 1,06,86,000 चिन्हित गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण पहले चालू किया और उसका असर ये रहा कि उस पर हम काबू कर पाए। 12 जिला एक ऐसा है जहाँ 0 डेथ है। राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में कई योजनाएं भी प्रदेश में चलाई जा रही हैं। वहीं प्रदेश में बाल विवाह का ग्राफ भी कम हुआ है। इस संबंध में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक राजस्थान में पिछले 15 सालों में बाल विवाह में 40% की कमी आई है। यह आंकड़ा साल 2019 से 2021 तक का है। वहीं वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019 से 21 में बाल विवाह के आंकड़ों में 11% की कमी आई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शत नमन। बापू ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनके संदेश में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह की भावना छिपी हुई है। देश को एक और अखंड रखने के लिए आवश्यक है कि हम उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करें और उनके बताए मार्गों पर चलें। वहीं शासन सचिवालय में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। महात्मा गांधी के शहीद दिवस को पशुपालन विभाग और जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर जीव जंतु कल्याण बोर्ड के विशेषाधिकारी डॉक्टर लाल सिंह ने कहा कि पशु कल्याण के लिए पूरे साल बोर्ड द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने पशुओं के ऊपर होने वाली क्रूरता को नाटक के माध्यम से दिखाया। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।